नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट गुरुकुल में आपका हार्दिक अभिनंदन। और जीके और जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जो हाल के एग्जाम में पूछा गया था, आशा करते हैं आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा नदी सेतु कहाँ है? आपका सही जवाब बी, पटना में। अगला प्रश्न, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? अगर आपको उत्तर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। आपका सही जवाब ए, भुवनेश्वर। अगला प्रश्न, उत्तरी गोलार्ध में किस तिथि को कर्क संक्रांति मनाई जाती है? आपका सही जवाब बी, 21 जून। अगला प्रश्न, प्रशांत एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली नहर है? आपका सही जवाब ए, पनामा नहर। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस ने अस्थायी सरकार की स्थापना कहाँ की थी? आपका सही जवाब ए, सिंगापुर। अगला प्रश्न, किस सिख गुरु को सच्चा बादशाह कहा जाता है? अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। आपका सही जवाब बी, गुरु तेग बहादुर। अगला प्रश्न, बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश की मदद से बना है? आपका सही जवाब बी, रूस। अगला प्रश्न, हरित क्रांति का प्रभाव इनमें से किस फसल पर न्यूनतम पड़ा? आपका सही जवाब डी, दाल। अगला प्रश्न, दो सदनों की बैठक की बीच के न्यूनतम समय कितना होना चाहिए? आपका सही जवाब बी, 6 महीना। अगला प्रश्न, शक संवत के अनुसार कौन सा महीना अंतिम है? आपका सही जवाब डी, फाल्गुन। अगला प्रश्न, भारत के किस क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है? आपका सही जवाब ए, लद्दाख। अगला प्रश्न, बिहू कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? यह हाल के एग्जाम में पूछा गया सवाल था दोस्तों। आपका सही जवाब ए, असम। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? आपका सही जवाब बी, ताप्ती। अगला प्रश्न, कौन सी पर्वत श्रेणी हमारी उत्तरी सीमाओं की प्राकृतिक दीवार का काम करती है? अगर आपको उत्तर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। आपका सही जवाब बी, हिमालय। अगला प्रश्न, वायुमंडल में कौन सी परत परावैंगनी किरणों को अवशोषण करती है? आपका सही जवाब सी, ओजोन। अगला प्रश्न, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब घटित होती है? आपका सही जवाब डी, 3 जनवरी। अगला प्रश्न, जब 1857 का विद्रोह हुआ उस समय ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आपका सही जवाब बी, कैनिंग। अगला प्रश्न, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय भारत का शासक था? आपका सही जवाब सी, बिंबासार। अगला प्रश्न, पंजाब की एक मुख्य नकदी फसल है? आपका सही जवाब ए, कपास। अगला प्रश्न, किस ग्रह का उपग्रहों का विशालतम परिवार है? अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। आपका सही जवाब ए, शनि। अगला प्रश्न, किसमें रक्त नहीं होता किंतु वह सांस लेता है? आपका सही जवाब बी, हाइड्रा। अगला प्रश्न, भारत में सबसे बड़ा रेल इंजन कारखाना कहाँ है? आपका सही जवाब डी, चितरंजन। अगला प्रश्न,
किस राज्य में सड़कों की लंबाई सबसे ज़्यादा है? अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। आपका सही जवाब बी, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, विश्व साक्षरता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? अगर आपको उत्तर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। आपका सही जवाब ए, 8 सितंबर। अगला प्रश्न, उष्णकटिबंधीय वर्षावन भारत में कहाँ पाए जाते हैं? यह हाल के एग्जाम में पूछा गया सवाल था दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी में। आपका सही जवाब ए, अंडमान। नमक नदी के नाम से प्रसिद्ध लूनी नदी किस राज्य में समाप्त हो जाती है? आपका ऑप्शन है ए, राजस्थान, बी, गुजरात, सी, मध्य प्रदेश, डी, महाराष्ट्र। आपका सही जवाब बी, गुजरात। अगला प्रश्न, रबड़ के प्रमुख बागान कहाँ पाए जाते हैं? आपका ऑप्शन है ए, मलेशिया, बी, कनाडा, सी, अलास्का, डी, मेक्सिको। आपका सही जवाब ए, मलेशिया। अगला प्रश्न, भारत का सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन करने वाला राज्य है? आपका ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। आपका सही जवाब सी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, संविधान के अष्टम अनुसूची में कितनी भाषाएं सूचीबद्ध है? आपका ऑप्शन 22, 16, 8, 12। आपका सही जवाब ए, 22। अगला प्रश्न, भारत में सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? आपका ऑप्शन है पद्म विभूषण, ज्ञानपीठ, स्वर्ण कमल, भारत रत्न। आपका सही जवाब डी, भारत रत्न। अगला प्रश्न, किसने कहा स्वाधीनता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? आपका ऑप्शन है महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू। आपका सही जवाब बी, लोकमान्य तिलक। अगला प्रश्न, अभिनव भारत नामक ब्रिटिश विरोधी संगठन की स्थापना किसने की? आपका ऑप्शन है आर.जी. भंडारकर, बी.डी. सावरकर, सी.आर. दास, सरदार भगत सिंह। आपका सही जवाब बी, बी.डी. सावरकर। अगला प्रश्न, गंगा और यमुना नदी का संगम है? आपका ऑप्शन है आगरा में, इलाहाबाद में, पटना में, वाराणसी में। आपका सही जवाब बी, इलाहाबाद में। अगला प्रश्न, यूएनए के संविधान को कहते हैं? आपका मेघना कार्टी, शांति समझौता, चार्टर या घोषणा। आपका सही जवाब सी, चार्टर। अगला प्रश्न, किस राज्य में जंगलों के तहत सबसे कम क्षेत्र है? आपका ऑप्शन है गुजरात, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब। आपका सही जवाब डी, पंजाब। अगला प्रश्न, कौन सी जाति का पक्षी पानी के नीचे सबसे तेज तैरता है? आपका ऑप्शन है पेंगुइन, पेलिकन, किंगफिशर, हमिंग बर्ड। आपका सही जवाब बी, पेलिकन। अगला प्रश्न, गुरुत्वाकर्षण के वैश्विक सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया? आपका ऑप्शन है केपलर, गैलीलियो, न्यूटन या कोपरनिकस। आपका सही जवाब सी, न्यूटन। अगला प्रश्न, कुचिपुड़ी नृत्य का विकास का संबंध किस राज्य से है? आपका ऑप्शन है केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। आपका सही जवाब सी, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न, कौन से मुगल बादशाह ने संगीत का प्रोत्साहन नहीं दिया और उसे पर प्रतिबंध लगाया? आपका ऑप्शन है बाबर, औरंगजेब, शाहजहां, अकबर। आपका सही जवाब बी, औरंगजेब। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय गीत को किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, मोहम्मद इकबाल, महात्मा गांधी। आपका सही जवाब ए, बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न, चारों ओर से रेलवे लाइनों से घिरे रेलवे स्टेशन को कहा जाता है? आपका ऑप्शन है लाइन स्टेशन, रेलवे स्टेशन, रेलवे जंक्शन, एक आइलैंड स्टेशन। आपका सही जवाब सी, रेलवे जंक्शन। अगला प्रश्न, 11वीं शताब्दी में किसने माउंट आबू में दिलबार मंदिर बनवाया था? आपका ऑप्शन है महेंद्रपाल, बिमल शाह, राज्यपाल, तेजपाल। आपका सही जवाब बी, बिमल शाह। अगला प्रश्न, आर्यों की सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है?
रामायण, गीता, ऋग्वेद, पुराण। आपका सही जवाब सी ऋग्वेद। अगला प्रश्न, 16 मार्च 1527 में प्रसिद्ध खानवा का युद्ध बाबर और किसके बीच लड़ा गया? आपका ऑप्शन है इब्राहिम लोदी, महमूद लोदी, राणा सांगा या शेर शाह सूरी। आपका सही जवाब सी राणा सांगा। अगला प्रश्न, रेल के पहियों और धुरी का उत्पादन कहाँ होता है? आपका ऑप्शन है वाराणसी, चेन्नई, कपूरथला, बेंगलुरु। आपका सही जवाब डी बेंगलुरु। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ध्वज को फहराने वाला पहला भारतीय था? सरदार पटेल, महात्मा गांधी, एनी बेसेंट, मादम कामा। आपका सही जवाब सी एनी बेसेंट। अगला प्रश्न, एक मगरमच्छ के मुंह में कितने दांत होते हैं? आपका ऑप्शन है 60, 50, 82 या 75। आपका सही जवाब सी 82। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विजेता को कितने रुपए का नगद राशि दी जाती है? आपका सही जवाब ए 7.5 लाख। अगला प्रश्न, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है 21 अगस्त, 15 दिसंबर, 26 जनवरी या 26 नवंबर। आपका सही जवाब डी 26 नवंबर। अगला प्रश्न, पृथ्वी के आवरण में गैसों के साथ मिश्रित पिघले हुए पदार्थ को कहा जाता है? आपका ऑप्शन है कोर, लावा, मैग्मा या हीलियम। आपका सही जवाब सी मैग्मा। अगला प्रश्न, यूरोपीय संघ की आधिकारिक मुद्रा इनमें से कौन सी है? आपका ऑप्शन है यान, डॉलर, पाउंड या यूरो। आपका सही जवाब डी यूरो। अगला प्रश्न, एक मिश्रण नीले लिटमस को लाल में बदल देता है, उसका पीएच कितना होने की संभावना है? आपका ऑप्शन है 8, 6, 9 या 7। अगर आपको उत्तर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। आपका सही जवाब बी 6। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने किसानों को सहयोग प्रदान करने के लिए गोवर्धन योजना शुरू की है? आपका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी पंजाब, सी राजस्थान, डी हरियाणा। आपका सही जवाब ए उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, भारत में सामान और सेवा कर जीएसटी शुरू किया गया था? आपका ऑप्शन है 8 नवंबर 2016, 1 जुलाई 2017, 15 अगस्त 2017 या 26 जनवरी 2017। आपका सही जवाब बी 1 जुलाई 2017। अगला प्रश्न, भारत की किस मेट्रो शहर को प्रथम अस्थायी तैरता हुआ बाजार होने का श्रेय प्राप्त हुआ है? आपका ऑप्शन है ए कोलकाता, बी जमशेदपुर, सी दिल्ली, डी भुवनेश्वर। आपका सही जवाब ए कोलकाता। अगला प्रश्न, चीन के बीजिंग शहर में किस वर्ष अगले शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा? आपका ऑप्शन है 2021, 2022, 2023 या 2024। आपका सही जवाब बी 2022। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। अगला प्रश्न, रोहिंग्या निम्न देशों में किसकी एक जातीय समुदाय है? आपका ऑप्शन है थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका या बांग्लादेश। आपका सही जवाब बी म्यांमार। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी ए लाइफ इन नेचर पुस्तक के लेखक कौन है? हाल ही के एग्जाम में पूछा गया सवाल था दोस्तों। आपका ऑप्शन है सोनिया गांधी, नटवर सिंह, जयराम रमेश या प्रियंका वाड्रा। आपका सही जवाब सी जयराम रमेश। अगला प्रश्न, किस राज्य में भारत का पहला विदेशी भवन स्थापित किया जाएगा? आपका ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार या झारखंड। आपका सही जवाब बी महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, अरब व्यापारियों ने लाल सागर और भूमध्य बंदरगाहों के माध्यम से भारतीय वस्तुओं को किस देश में भेजा? आपका ऑप्शन है अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, यूरोपीय या अफ्रीकी। आपका सही जवाब सी यूरोपीय। यह हाल के एग्जाम में पूछा गया सवाल था। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक हाफ गर्लफ्रेंड के लेखक कौन है?
ये हाल के एग्जाम में पूछा गया सवाल था दोस्तों। चेतन भगत, शशि थरूर, राजदीप सरदेसाई या विनोद चोपड़ा? आपका सही जवाब ए चेतन भगत। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण विक्टोरिया मेमोरियल किस राज्य में है? आपका ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। आपका सही जवाब ए पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न, भारत में सबसे पहले हेलीकॉप्टर टैक्सी सेवा किस शहर में शुरू हुई थी? आपका ऑप्शन है बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई या दिल्ली। आपका सही जवाब ए बेंगलुरु। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है 8 जुलाई, 8 मार्च, 9 दिसंबर या 9 मई। आपका सही जवाब बी 8 मार्च। अगला प्रश्न, सुंदरबन किसका घर है? हाल के एग्जाम में पूछा गया सवाल था दोस्तों। अगर आपको उत्तर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपका सही जवाब बी रॉयल बंगाल टाइगर। अगला प्रश्न, काला क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? ये हाल ही के आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया सवाल था दोस्तों। आपका सही जवाब सी पेट्रोलियम। अगला प्रश्न, मुंबई की आईपीएल टीम मुंबई इंडियंस के मालिक कौन है? आपका सही जवाब सी रिलायंस इंडस्ट्रीज। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। नए प्रश्नों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।